ये AMX मोटरसाइकिल स्टोर है जो एक इसकी काफ़ी ब्रांचें हैं ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने कंपनी को कॉल किया कि हमें एक गार्ड चाहिए, तो हम ऑलरेडी कंपनी के साथ रजिस्टर होते हैं, तो फिर कंपनी हमसे कॉन्टैक्ट करती है कि आर यू अवेलेबल, तो हम फिर उनको कंफर्म करते हैं कि जी मैं अवेलेबल हूँ। कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, मतलब जिसने दरवाज़ा तोड़ा है वो आज रात को भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे फिर पुलिस को कॉल करनी होगी, उसको अपना लाइसेंस दिखाना होगा, बताना होगा कि मेरी सिक्योरिटी शिफ्ट है। इधर ही पार्किंग में कुछ गाड़ियाँ आती रहती हैं और साथ ये शॉप वगैरह हैं, तो इससे भी कोई आता है तो वो अपने मोबाइल पे या कॉपी पे आपने वो टाइम और रिपोर्ट लिखनी होती है, और रिपोर्ट आपने अपनी कंपनी को सेंड करनी है और कंपनी फिर अपने कस्टमर को देगी ताकि वो सेटिस्फाइड हो। हर शॉप के ऊपर कैमरा लगा होता है, तो अगर उसने देख लिया कि लड़का सो रहा है, उठा नहीं है, कोई पिक्चर नहीं आ रही, कोई एक्टिव नहीं है, तो कंपनी की तरफ से नेक्स्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक एक ये है कि मेरी आई है सिक्योरिटी की शिफ्ट, जो नाइट की शिफ्ट है। तो अब इस टाइम 4 का टाइम है और 5 बजे स्टार्ट होनी है, 45 मिनट की ड्राइव है। तो मैं चलता हूँ, आपको जाके दिखाता हूँ। तो आज माशाल्लाह वेदर बहुत प्यारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये गाड़ी है क्योंकि नाइट की शिफ्ट है, तो आपको ज़रूरत का सामान थोड़ा सा उठाना पड़ता है। ये पानी वगैरह और मैंने ले लिया है, और खाने के लिए भी ये बिस्किट वगैरह और खाना भी ले लिया है मैंने। तो चलते हैं, फिर आपको जाके दिखाते हैं। ये जो बिन नज़र आ रही है, तो ये सुबह गाड़ी गई थी, हमने बिन बाहर रखा था, तो जिसकी वजह से ये हमसाए ने भी बिन बाहर रखे हुए हैं। फिर चलते हैं, जाके हम आपको दिखाते हैं कि सिक्योरिटी की शिफ्ट कैसे करनी है और क्या क्राइटेरिया होता है। तो फिर हम चल के आपको बताते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं जा रहा हूँ, सिक्योरिटी की शिफ्ट है मेरी, ये है नाइट की। अभी टाइम पड़ा हुआ है, 45 मिनट में मेरी ड्राइव है, मैं पहुंच जाऊंगा और जाके फिर आपको दिखाता हूं कि किस तरह की सिक्योरिटी की शिफ्ट है और इसमें क्या करना होता है, रिपोर्ट कैसे बनानी होती है। और जो मैनेजर होता है, आई थिंक कैमरे लगे होते हैं, वो देखते रहते हैं कि आप किस तरह परफॉर्म कर रही हैं, क्या वाकई आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, सो तो नहीं रहे। फिर जाके आपको इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। जिस इलाके में मैं आया हूँ इसके साथ आलमोस्ट ऑल वेयर हाउस हैं, तो आपको बड़े बड़े वेयर हाउस नज़र आएंगे। छोटी छोटी, मतलब छोटी तो नहीं, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं, मतलब इतनी बड़ी नहीं है। फैक्ट्रियों से सामान आता है इन वेयर हाउसों में, तो फिर इधर से डिस्ट्रीब्यूट होता है सिटी में। ये वही एरिया है। अब आगे से एक रोड स्टार्ट होने वाला है, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरह आपको मेरे राइट साइड पे आपको वेयर हाउस नज़र आ रहा है DHL का, इस तरह से इधर छोटे मोटे बड़े वेयर हाउस बने होते हैं इसी इलाके में, क्योंकि इधर रेजिडेंस एरिया नहीं होता, इसी वजह से। जस्ट 10 मिनट बाकी हैं। इस टाइम मैं तकरीबन पहुंच गया हूँ, आप देख सकते हैं। दिस 12 मिनट बाकी हैं, तो मैं पहुंच रहा हूँ 4:56 पे, और मेरी जॉब स्टार्ट होगी 5 o'clock, तो इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली इस टाइम ट्रैफिक बहुत होती है, ये स्कूल टाइम है, 3 से 5 तक आई थिंक स्कूल टाइम होता है, तो जिस वजह से रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जिस तरह आपको नज़र भी आ रही है कि अब 2 मिनट बाद रेड सिग्नल आ जाता है, जिसकी वजह से वो 1 मिनट फिर वेट करना पड़ता है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ, तो फिर जाके आपको इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ, विजिट करवाता हूँ कौन सी साइट है मेरी, किस तरह जॉब होती है और जॉब कैसे मिलती है, तो क्या क्राइटेरिया होता है इसका। जी भाई, अब आपको देख रहे हैं, मैं लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। ये एक स्टोर है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने है, आपको नज़र आ रहा है, और एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचा हूँ। ये सामने आपको नज़र आ रहा है AMX स्टोर। तो अभी तो फ़िलहाल शिफ्ट स्टार्ट होगी, उनको इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद आपको डिटेल से बताऊँगा कि क्या करना है। तो फिर चलते हैं, हाई वगैरह बोलते हैं, उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो मेरी सिक्योरिटी की शिफ्ट थी। तो सबसे पहले बताऊं, ये एक स्टोर है, स्कूटर हो गया, हैवी बाइक हो गया, तो इनका एक स्पेयर पार्ट का एक स्टोर है। उनके हेलमेट, ग्लव्स, जो भी उसका स्पेयर पार्ट होता है आपको इस स्टोर से मिल जाता है। ये AMX मोटरसाइकिल स्टोर है, जो एक इसकी काफ़ी ब्रांचें हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इसकी जॉब मेरे तक कैसे पहुँची, तो ये एक डोर का इंसिडेंट था लास्ट नाइट, आई थिंक, मुझे नहीं आइडिया कि क्या हुआ था। तो इन्होंने कंपनी को कॉल किया कि हमें एक गार्ड चाहिए, तो हम ऑलरेडी कंपनी के साथ रजिस्टर होते हैं, तो फिर कंपनी हमसे कॉन्टैक्ट करती है कि आर यू अवेलेबल, तो हम फिर उनको कंफर्म करते हैं कि जी मैं अवेलेबल हूँ। तो कंपनी की तरफ से मुझे 2-3 बजे कॉल आती है, मैं वो कॉल अटेंड करता हूँ, तो वो कहते हैं कि शिफ्ट है करनी है, तो मैं बोल देता हूँ जी मैंने करनी है। तो इस तरह वो फिर हमें सारा समझाते हैं। अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं कि आप इधर सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो मैंने आई थिंक पहले एक वीडियो बनाई
बनाई हुई हैं। जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैं एक पहले भी सिक्योरिटी के रिलेटेड बना चुका हूँ। मेलबर्न में 1 साल बाद ही आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस बनता है, तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हो, आपको लाइसेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से आप कंपनी में रजिस्टर हो जाते हो। जैसे शिफ्ट आती है, अगर आप अवेलेबल हो तो आप वो ज्वाइन कर लेते हो। तो ये एक नाइट की शिफ्ट है। आपको हर 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद इसकी पिक्चर लेनी होगी और कंपनी को सेंड करनी होगी कि ऑल गुड। समटाइम कंपनी की कॉल भी आ जाती है कि क्या चल रहा है, कैसे जा रहा है, तो फिर उनको अपडेट करना होता है। पूरी रात की मेरी शिफ्ट है नाइट की, तो मैंने अभी मेरी स्टार्ट हुई है, तो मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा और कंपनी को सेंड करूंगा कि ये हुआ, कौन सी गाड़ी आई और क्या सिचुएशन थी। अगर कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है तो मतलब जिसने दरवाज़ा तोड़ा है तो वो आज रात को भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे फिर पुलिस को कॉल करनी होगी, उसको अपना लाइसेंस दिखाना होगा, बताना होगा कि मेरी सिक्योरिटी शिफ्ट है, तो इस तरह की मेरी शिफ्ट है। तो फिर इस तरह आपने सोल्व करना है। तो बाकी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल क्रिएट होता है कि जॉब आपको कैसे मिलती है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनी के साथ आप रजिस्टर जब हो जाते हो तो फिर आपको शिफ्टें आती रहती हैं, आप इजीली कर सकते हो। ये परमानेंट भी, जब आप कंपनी के साथ परमानेंट जॉब करते हो तो फिर आपको एक साइड होती है जहाँ 7 डेज 6 डेज आपको मिल जाती है। लेकिन मेरी परमानेंट जॉब नहीं है, तो मैं तो पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जब आ जाती है तो मैं कर लेता हूँ। बाकी इसका सिंपल ही प्रोसीजर होता है। तो अगर आप जब एक फील्ड में चले जाते हो तो फिर आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। तो अब आपका सवाल होगा कि इसका पे रेट क्या है। पे रेट बस ठीक होता है। अब ये इतनी, मतलब आप कह सकते हैं हार्ड जॉब नहीं है। जस्ट गाड़ी है मेरे पास, गाड़ी में बैठे रहना है और थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है कोई आया तो नहीं है। मतलब काफ़ी जैसे बोल सकते हैं कि आप, कुछ होते हैं जो आते हैं स्टोर को तोड़ते हैं, इसमें से चीज़ें निकाल के ले जाते हैं, तो यही रीज़न होती है। तो फिर जब तक स्टाफ नहीं आता तब तक मेरी शिफ्ट होगी और रिपोर्ट बनानी होगी कि कौन आया था, कौन गया था और रोड पे ट्रैफिक कितनी थी। तो ये सारी रिपोर्ट सुबह जब कंपनी को सेंड करते हैं तो फिर कंपनी वाले स्टोर वालों को सेंड करते हैं। तो इस तरह का सिंपल होता है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। जी ब्रदर, जिस तरह मैं ये सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, अब ये देखते हैं नाइट का टाइम हो चुका है और इधर ही पार्किंग में कुछ गाड़ियाँ आती रहती हैं और साथ ये शॉप वगैरह हैं। तो इससे भी कोई आता है तो वो अपने मोबाइल पे या कॉपी पे आपने वो टाइम और रिपोर्ट लिखनी होती है। जैसे आपके वो सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, अब ये ब्लैक कलर की गाड़ी है, इस टाइम पे आई है, इस टाइम पे इसने इधर रुकी है और कितनी देर खड़ी रही है और इसमें कितने बंदे थे, मतलब आपने ये सब कुछ देखना होता है। और जब कल शॉप ओपन होगी तो शॉप के सामने भी कैमरा लगा होता है, वो उसमें भी रिकॉर्ड निकाल लेते हैं कौन सी गाड़ी आई थी, हमें रिपोर्ट मिली है या नहीं मिली। तो इस तरह से आपको सारी रिपोर्ट बनानी होगी और रिपोर्ट आपने अपनी कंपनी को सेंड करनी है और कंपनी फिर अपने कस्टमर को देगी ताकि वो सेटिस्फाइड हो, हमें भी दोबारा शिफ्ट मिल सके। तो इस तरह आपने रिपोर्ट बनाते रहना होता है। ये इतनी इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं कि बहुत इजी है जाके सो जाना है। तो अगर आप सो जाते हैं तो जैसे कंपनी की कॉल आती है या हर शॉप के ऊपर कैमरा लगा होता है, तो अगर उसने देख लिया कि लड़का सो रहा है, उठा नहीं है, कोई पिक्चर नहीं आ रही, कोई एक्टिव नहीं है, तो उसको कंपनी की तरफ से नेक्स्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। जी भाई, मैं जिस तरह से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एवरी हाफ आवर 1 आवर आपने एक पिक्चर लेनी होती है और कंपनी को सेंड करना होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस टाइम ये टैग भी मेरे पास, अगर कोई आता है तो उसको बोलना है कि मैं इधर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर होता है तो फिर पुलिस को कॉल करनी होगी। इस टाइम देख सकते हैं कोई गाड़ी भी पार्क नहीं है, जस्ट इधर मेरी गाड़ी पार्क है और मैं इधर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। जी ब्रोदर, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि अब स्टाफ आ गया है, तो अब मैंने ये जो रिपोर्ट बनाई हुई थी इधर बैठ के मैंने उसको कंप्लीट किया है और अपनी कंपनी को सेंड कर दिया है। तो अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से जब तक मेरी शिफ्ट की जब स्टाफ ना आई है, बाइक उसी की खड़ी हुई है, स्टाफ आ गया है, तो अब मैं चल रहा हूँ घर, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई।